शोभा और ग्रेस की एंगेजमेंट के दौरान घर में काफ़ी खुशहाली रहती है और खुशहाली ऐसा ही गम में बदल जाती है कि अगर आप भी सोचोगे तो इस बात की कल्पना नहीं कर सकते, ना इस बात की आप सोच कर सकते हैं कि ऐसी भी घटना घट जाएगी। तो दोस्तों, आज की जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी सुनने और समझने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, ये कहानी जो निकल के आ रही है, ये बंगलौर से आ रही है, जहाँ पर देखा जाता है कि गिरीश नाम का एक लड़का रहता है और एक लड़की रहती है जो उसका नाम शुभा रहता है। हालाँकि इन दोनों की शादी की एंगेजमेंट भी होती है, शादी की तारीख भी पक्की होती है और तारीख से पहले जो है गिरीश अपनी होने वाली पत्नी से मिलना भी चाहता है। हालाँकि इस बात को गिरीश अपने माता-पिता से भी बात करता है कि माता-पिता, हमको एक बार उस लड़की से बात करना है और बात करने के दौरान में उसके नेचर के बारे में कुछ जानना भी है। हालाँकि गिरीश के जो माँ और बाप रहते हैं, इस बात को इजाज़त दे देते हैं कि आप बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप उसको आज़मा सकते हैं और उसके नेचर को पता लगा सकते हैं, उसके बारे में काफ़ी डिटेल निकाल सकते हैं। हालाँकि सुबह जो रहती है, उससे गिरीश बात करता है और बात करने के दौरान पर उसको एक होटल में बुलाता है। हालाँकि जो शोभा रहती है, वो अपने माता-पिता से बात करती है और बताती है कि आज हमसे को गिरीश से मिलना है और कुछ काम के लिए वो हमको एक जगह और एक होटल में बुलाए हैं। हालाँकि जो शोभा के माता-पिता रहते हैं, वो बोलते हैं कोई बात नहीं है, मिलने की बात है, आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी जो है सन 2030 3 30 नवंबर की है, जहाँ पर देखा जाता है कि इनका जो एंगेजमेंट रहता है, उसको होने के बाद में ये 3 दिन की बाद में ये लोग वहाँ पर होटल पहुँच जाते हैं और होटल में अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं और एक-दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हालाँकि इस लोग काफ़ी टाइम तक होटल में रुकते हैं और वहाँ पर सब डिटेल जानकर ये लोग फिर अपने घर आने का सोचते हैं। दोस्तों, वहाँ से गिरीश जो रहता है, शोभा को लेकर और घर की ओर आता है और आने के दौरान पर रिंग रोड पर एक एयरपोर्ट, जहाँ पर फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ होती हैं, तो वहाँ पर काफ़ी वो शोभा से बताता है कि जिस टाइम पर मैं ड्यूटी जाता हूँ और ड्यूटी से आने के बाद में वहीं पर कुछ खड़ी होकर और कुछ फ्लाइटों को टेक ऑफ और लैंडिंग जब करीबी से होती हैं, तो उसको देखने में हमको काफ़ी आनंद आता है। तो इसीलिए वहाँ पर कुछ टाइम तक रुक जाता है और सुबह भी रुक जाती हैं और ये लोग कुछ देखते हैं। फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग का है काफ़ी करीब से वहाँ पर फ्लाइटें लैंड होती हैं और टेक ऑफ होती हैं, तो उसको देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। जैसे कि वहाँ से गिरीश जो है सुबह का लेकर निकलता है और सुबह अपने घर चली जाती है और गिरीश अपने घर चले जाते हैं। हालाँकि गिरीश के जो घर के माता-पिता इनके रहते हैं, वो पूछते हैं कि आपको लोगों की मिलन हो गई है, क्या आपका डिसाइड है? तो ऐसे में जो गिरीश रहता है, वो अच्छा खासा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रहता है और अच्छा खासा पढ़ा-लिखा भी था और ऐसे में देखा जाता है कि शोभा को पसंद भी करता था और लाइक भी करता था और इस दौरान पर अपने माता-पिता से बोलता है कि कोई बात नहीं है, मेरी सगाई जो है शोभा के साथ कर दी जाए। हालाँकि ये बात सही होने के बाद में जो शोभा के माता-पिता रहते हैं और जो गिरीश के माता-पिता रहते हैं, इन दोनों में बात होती है और बात होने के बाद में ये सन 2004 में इन दोनों की शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है और फिक्स होने के बाद में शादी का जो रस्म रहता है, वो काफ़ी अच्छे से धूम-धाम से मनाया भी जाता है और गिरीश जो है बारात लेकर शोभा के घर पहुँचता है और वहाँ से शोभा को दुल्हन बनाकर अपने घर लाता है। घर लाने के बाद में दोस्तों कुछ समय गुज़रता है और गुज़रने के बाद में शोभा जो रहती है, ये किसी से और प्यार करती थी और किसी को और दिल दे बैठी थी। जैसे कि आपने देखे भी होंगे कि इस समय काफ़ी प्यार-मोहब्बत की जो कहानियाँ हैं और स्टोरियाँ हैं, इस शायद काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। तो दोस्तों, ये कहानी अंत तक सुनोगे तभी समझ पाओगे। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस कहानी में आखिरी में काफ़ी दर्दनाक घटना भी है। हालाँकि ये दोनों लोग अच्छे से अपने जीवन में खुश रहते थे और खुशी होने के साथ-साथ में कुछ दिन पहले ऐसे ही होता है दोस्तों कि जो गिरीश रहता है,
वो अपनी नौकरी पर चला जाता है और शोभा जो रहती है घर में रहती है। कुछ दिन ऐसे आते हैं कि शोभा बोलती है गिरीश से कि हमको कहीं घुमाने नहीं ले चलोगे, और घुमाने के लिए गिरीश जो रहता है वो इनकार नहीं करता है। बोलता है कि अगले संडे को हमारे जो जॉब है वो बंद रहेगा, छुट्टी रहेगा, और संडे के दिन आपको मैं लेकर चलूँगा और आपको अच्छी जगह पर लेके चलूँगा घुमाने के लिए। हालाँकि ये मौका जो है शोभा देख रहे थे कि हमको कहीं बाहर लेकर जाए, और लेके जाने के बाद में हम इसके साथ में काफ़ी बड़ी दुर्घटना घट सकते हैं। ऐसा उसका प्लान रहता था शोभा का, क्योंकि शोभा जो है इसको मारना चाहती थी, मगर वो मौका का टेम नहीं पाती थी कि किस टेम पर इसके साथ में वार किया जाए। क्योंकि ऐसे ही में देखा जाता है कि गिरीश जो रहता है शोभा को लेकर टूर पर निकलता है, और घूमते टहलते फिर वो वही रिंग रोड पर और जहाँ पर एयरपोर्ट रहता है वहीं पर पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद में दोस्तों शोभा जो रहती है वो अपने गर्लफ्रेंड को फ़ोन करती है, जिसका नाम अरुण वर्मा रहता है, कि आज इसको यहीं पर ख़त्म कर देना है। तो अरुण वर्मा जो रहता है वो अपने 3 साथियों के साथ में वही जगह पर, वही लोकेशन पर पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद में अरु गिरीश से वो कुछ बात करते हैं, लेकिन गिरीश जो रहता है वो इन लोग को देखता है, अनजान व्यक्तियों को, तो उनसे बात करने में काफ़ी घबराता है। हालाँकि कुछ ऐसी बातें होती हैं, और बातें करने के दौरान पर एक व्यक्ति जो है गिरीश के ऊपर वार कर देता है रॉड से। रॉड जब उसके सर पे पड़ती है तो तुरंत ही गिरीश जो है ज़मीन पर गिर जाता है, और ज़मीन पर गिरने के बाद में वो खून से लथपथ हो जाता है। हालाँकि वो जो 3 बदमाश थे वारदात को अंजाम देने आते हैं, वो अपना सफलता पूरा करते हैं और वहाँ से जो है फरार हो जाते हैं। ऐसे में सुबह उसके पास रहती है। सुबह काफ़ी टाइम तक उसको कहीं नहीं लेकर जाती, नहीं तो वो बच सकता था। ऐसे में सुबह जो है उसकी आखिरी अंतन देख रही थी कि इसका जान जो है ये चला जाए, उसके बाद भी इसको हॉस्पिटल में ले जाती। ऐसे ही सुबह उसके साथ करती हैं। जब वो देखती हैं कि एकदम वो बचने की उम्मीद नहीं है, तो वहीं से ऑटो रिक्शा पकड़ती हैं और अस्पताल पहुँचती हैं। पहुँचकर जब उसको भर्ती किया जाता है, तो भर्ती करने के दौरान पर डॉक्टर लोग जब देखते हैं तो बोलते हैं कि इसका खून जो है काफ़ी निकल चुका है, हालातें जो हैं इसकी काफ़ी सीरियस हैं। तो ऐसे में दोस्तों वहाँ पर देखा जाता है कि हॉस्पिटल में इसको एडमिट कर लिया जाता है, मगर एडमिट करने के बाद में 2 से 4 घंटे में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु जब हो जाती है तो इसके परिजनों को मालूम पड़ता है गिरीश के, तो इसके माता-पिता जो है वहाँ पहुँचते हैं और इस मंज़र को देखते हैं, इस हालात को देखते हैं, तो वहीं पर टूट जाते हैं। टूटने के बाद में गिरीश को घर लाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, और गिरीश के जो पिताजी रहते हैं वो करीबी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराते हैं। शिकायत दर्ज जब होती है तो पुलिस जो है मौके पर और वहाँ पर जाँच जो है वो शुरू कर देती है। हालाँकि दोस्तों पुलिस को वहाँ पर कुछ सुराग नहीं मिलता है, क्योंकि सन 2003 में न कोई सीसीटीवी टीवी थी, न कोई ऐसा था कि पहले ऐसा टेक्निकल जो है ये चीज़ कम यूज़ होती थी। पहले के टाइम में देखा जाता है कि कोई सीसीटीवी कहीं पर नहीं रहती थी। इस कारण से पुलिस लोगों को अपराधियों को पकड़ने में काफ़ी परेशानी भी हो रही थी, लेकिन पुलिस की दिमाग जो रहती है वो काफ़ी तेज़ रहती है। हालाँकि पुलिस जो है शोभा से कुछ बात करता है, और बात करने के दौरान पर बताती है शोभा कि मैं ही साथ में थी उसके। तो पुलिस जो रहती है अपना दिमाग लगाती है, और दिमाग लगाने के बाद में वो जो इसकी एंगेजमेंट पहले हुई थी, शादी की जो तारीखें पहले जो होती है उसमें का वीडियो रहा। तो उस दौरान पर जब वीडियो दिखाया गया तो उसमें देखा जाता है कि गिरीश जो रहता है वो काफ़ी खुश रहता है, मगर वहीं पर जो शोभा रहती हैं वो मुँह लटकाए हुए खड़ी थी। हालाँकि पुलिस जो रहती है उसको कुछ ज़ाहिर हो जाता है, और ज़ाहिर होने के साथ-साथ पुलिस जो है इसको सख्ती में लेती है शोभा को, और इससे कुछ पूछताछ करने लगती है। तो शोभा जो रहती है टूट जाती है, और टूटने के बाद में सब कुछ कबूलने लगती है। दोस्तों कबूलने इसलिए लगती है कि जो पुलिस रहती है शोभा को काफ़ी शक्ति देती है, और शक्ति जब देने के बाद में ये सब कुछ अपनी गुनाहें जो हैं कबूलने लगती हैं। शोभा जो पहले बताती है कि मैं प्यार किसी और से करती हूँ, हम किसी के और पास रहूँगी, हम इसके साथ रहना नहीं चाहती थी,
मेरे एक घर और मेरे फैमिली के मेंबर जो हैं वो लोग हमारे साथ ज़बरदस्ती करके गिरीश के साथ शादी करा देते हैं। ऐसे में हमने सोचा कि गिरीश को पहले मार दें, उसके बाद में हमारा मामला जो है सॉल्व हो जाएगा। हालाँकि जैसे कि इस बयान में शोभा बताती है और इसमें देखा जाता है कि मैन मुखिया जो इसमें रहता है अनुराज, इसको भी गिरफ्तार किया जाता है जो इसका बॉयफ्रेंड रहता है और उसको भी जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों ये तीनों लोग को सन 2003 में गिरफ्तार किया जाता है और सन 2010 में इन लोगों की उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। उम्र कैद की सज़ा सुनाने के बाद में सन 2014 में जो शोभा रहती हैं वो अपनी ज़मानत कराकर बाहर आ जाती हैं। बाहर आने के बाद में गिरीश के परिजनों को इस बात की जानकारी मिलती है कि शोभा जो है वो बाहर आ जाती है, तो इसकी जानकारी जो है फिर से अपील की जाती है कि शोभा को अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि शोभा की ही बातों पर ये कत्ल होता है, इसमें कि मुख्य आरोपी शोभा है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। इस कहानी में किसकी गलती है, शोभा की गलती है या गिरीश की गलती है, आप कमेंट से ज़रूर बताना। और ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही मकसद है कि आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।